हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूँ विनोद सुनावा। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में सीखेंगे न्यू टॉपिक वेरिएबल। गाइस बेसिकली अगर वेरिएबल की हम डेफिनेशन देते हैं तो जस्ट लाइक वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द रिजर्व एरिया एलोकेट मेमोरी। हम यही बोल सकते हैं नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, यानी कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो एक वैल्यू को होल्ड करता है। और वेरिएबल दो कंबाइंड वर्ड से मिलकर बना होता है, वेरी प्लस एबल, विच मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। यानी कि एक जो वेरिएबल होता है जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं उसमें हम वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं या वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो जावा में अगर वेरिएबल के टाइप की बात करूँ तो हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल यानी कि अगर मैंने कोई एक मेथड बनाया, उस मेथड की बॉडी के अंदर मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ बॉडी के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। बिकॉज हम वहां पे ही यूज कर सकते हैं, उस मेथड की बॉडी के बाद उस वेरिएबल को हम यूज नहीं कर सकते। और लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। हम किसी भी लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं करते। सेकंड आता है इंस्टेंट वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। यानी कि हमने क्लास के अंदर कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन किया, मेथड के अंदर नहीं, हम क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने डिफाइन किया है तो वो कहलाता है इंस्टेंट वेरिएबल। जो इंस्टेंट वेरिएबल होता है वो भी एज ए हम उसको डिक्लेयर स्टैटिक नहीं कर सकते। तीसरा वेरिएबल होता है वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर एज ए स्टैटिक कीवर्ड। एक स्टैटिक कीवर्ड होता है, अगर मैं इंस्टेंट वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख लेता हूँ तो वही वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा स्टैटिक में। ये कभी भी लोकल नहीं होता है। इसका फायदा क्या होता है, ये मेमोरी को सेव करता है। यानी कि हम किसी भी स्टैटिक वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी को शेयर कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ द क्लास के साथ। ठीक है। गाइस ये था हमारे टाइप्स। तो हम देखते हैं इनका प्रैक्टिकल करके कि ये कैसे काम होते हैं। गाइस हम चलते हैं नेटबीन्स के अंदर। यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ वेरिएबल डेमो। ये मेरी क्लास का नाम हो गया। यहाँ पे गाइज मैं ले रहा हूँ मेन मेथड अपना। हमने मेन मेथड ले लिया और यहाँ पे तीनों के तीनों वेरिएबल में यहाँ पे रख देता हूँ। अब गाइज मुझे इनको कमेंट मारना है। अगर कमेंट मारना है तो मैं इनको सेलेक्ट करके स्लैश कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ आप स्लैश करेंगे क्वेश्चन मार्क वाला, तो आपको ये सारे के सारे कमेंट मिलेंगे। या कि सिंगल लाइन को अगर आपको कमेंट करना है तो आप डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। गाइज सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाने जाऊँ, मेथड हम आगे और देखेंगे मेथड फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन मेथड बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है वॉइड। हम इंटीजर टाइप का ही बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं वॉइड का बनाता हूँ तो मुझे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे मेथड, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मेथड सिग्नेचर के साथ दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर डेटा इक्वल टू 100। गाइस यहीं पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि प्रिंट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ। हमें यहाँ से इसको कॉल करना होता है। अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ तो मुझे क्या करना होता है, उसको कॉल करना पड़ता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ अभी, तो इसको कॉल करना बोलते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन हमने एक स्टैटिक टाइप का ले रखा है तो ये नॉन स्टैटिक मेथड हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। गाइस यहाँ पे जो मैंने बनाया इसको मैं नाम दूंगा, ये मेरा कहलाएगा लोकल वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर डेटा 1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया 200। गाइस ये क्लास के अंदर है, यानी कि हम इसको नाम देंगे, ये मेरा कहलाएगा इंस्टेंट वेरिएबल। और गाइस एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेमीकोलन होता है। एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंटीजर डेटा 3 इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300 और सेमीकोलन। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टैटिक। ठीक है गाइस, तो यही वेरिएबल मेरा कन्वर्ट हो गया स्टैटिक के अंदर। गाइस यहाँ पे अगर मैंने आप सेंटेक्स देखोगे, सेंटेक्स के बाद एंड ऑफ द लाइन मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैंने कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया, वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज किया है, जैसे मान लो मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर मेरा क्या है, इंटीजर एक डेटा टाइप है। तो गाइस वेरिएबल के साथ हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होता है। कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप के डिक्लेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप के बारे में जानना होता है। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है, तो गाइस पहले मैं डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ डेटा टाइप क्या होता है। तो बेसिकली हमारे जावा में डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब उसके अंदर फिर से दो है, बुलियन एंड न्यूमेरिक। बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स है यानी कि बुलियन में आता है। न्यूमेरिक के अंदर फिर से दो आता है, कैरेक्टर एंड इंटीजर। कैरेक्टर यानी कि सिंगल कोटा के अंदर हम कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया। फिर आता है इंटीग्रल के अंदर दो चीज होती है, एक पॉइंट वाली वैल्यू, एक बिना पॉइंट वाली वैल्यू। पॉइंट मतलब हम डॉट दे सकते हैं, दशमलव दे सकते हैं। तो इसके अंदर आता है इंटीजर। इंटीजर में बात आता है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। एंड फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आता है फ्लोट एंड डबल। अब इंटीजर यानी कि इंटीजर हो गया,
तो इंटीजर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं डॉट या दशमलव यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे दशमलव वाली वैल्यू चाहिए तो मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट, उसमें भी 0 से लेकर 9 तक ले सकता हूँ। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है गाइस 0 और फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 एफ। कैसे, अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, मैंने इंटीजर टाइप का डिफाइन कर दिया, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी, 0। ठीक है गाइस, सो आगे जाके देखते हैं अपन। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी है, डेटा टाइप बुलियन, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमेशा गाइस फॉल्स, और इसकी डिफॉल्ट साइज होती है 1, कैरेक्टर की होती है सिंगल कोटा के अंदर /u 4 टाइम्स 0, और ये 2 बाइट को स्टोर करता है। बाइट का होता है डिफॉल्ट वैल्यू 0 और ये 1 बाइट को करता है। शॉर्ट का होता है 0 और डिफॉल्ट साइज होती है 2 बाइट। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और डिफॉल्ट साइज होती है इसकी 4। लॉन्ग की होती है 0 एल डिफॉल्ट वैल्यू एंड डिफॉल्ट साइज होती है 8 बाइट। फ्लोट की होती है 0.0 एफ एंड डिफॉल्ट साइज होती है 8 बाइट। और डबल की होती है 0.0 डी और यहाँ पे होती है डिफॉल्ट साइज इसकी 8 बाइट। फ्लोट की 4 बाइट होती है गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस हमें क्या करना होता है, हम जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू कौन से टाइप की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किसी न किसी टाइप की होती है, तो ये डेटा टाइप्स कहलाता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने तीनों की तीनों ली इंटीजर। अगर मान लो मुझे फ्लोट लेनी होती है, फ्लोट ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 10, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू कर देता हूँ 0.8। ठीक है, तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लिखना कंपलसरी। ओके, अगर आप एक नहीं लिखते हो तो देखो ये यहाँ पे जो एरर बताएगा वो कौन से टाइप की एरर बताएगा, कास्ट। ओके, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसे नहीं लिख के क्या करूंगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे ऐप लिख दूंगा गाइस। तो ये था नॉर्मल सा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। अब कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन वेरिएबल्स के साथ। तो गाइस डेटा टाइप्स में एक और चीज बताना चाहूंगा, हमने जो डेटा टाइप देखे तो यहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किए। तो गाइज अगर हम जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं तो जावा इसके बाद 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। हम बोलते हैं जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे हम 100% नहीं बोलेंगे। रीजन कि हम यहाँ पे प्रिमिटिव जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं, तो हम जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ये यूज करते तो हम नहीं कह सकते। सो गाइज यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इन वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं हम वो देखते हैं। सपोज मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20। गाइज यहाँ पे सेमीकोलन लगाना कंपलसरी, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, इंटीजर a ऑलरेडी हमने ले रखा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ पे x कर दूंगा, यहाँ पे हम y कर देंगे। फिर आ जाएगा इंटीजर z। चलिए मैं दो ही वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर x और इंटीजर y। अगर मुझे प्रिंट करना है तो हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बिफोर स्वैप। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस करके डबल कोटा लगा के स्पेस देके फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ x, फिर से प्लस लगा के डबल कोटा लगा के दे रहा हूँ y। ये मेरा स्पेस देने का तरीका है। ठीक है, अब नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आउटपुट जाएगा, वो क्या आएगा, बिफोर स्वैप, और मुझे जो नंबर है 10 और 20 मिलेगा। नाउ गाइस मुझे क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी कि मुझे नंबर को सेव करना है। सो गाइस इसका सिंपल सा लॉजिक है, हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 30। फिर मैं करता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर मैं ऐसा करता हूँ गाइस तो यहाँ पे आंसर कितना आता है मेरा 10, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 30 और y के पास कितना 20, तो आंसर आता है 10। यानी कि हमने x की वैल्यू y के अंदर डाल दी। तो सेम हम कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर हम ऐसा करते हैं तो गाइस यहाँ पे कितना आंसर आ जाता है, एक y के पास अभी कितना है 10, x के पास कितना है 30, अगर 30 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 20। अगर यही लाइन में यहाँ से उठा के नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर सेव, और नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे स्वैप करके मिलेगी। सो गाइस ये था वेरिएबल। वेरिएबल को नॉर्मली अपन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के जो रूल्स होते हैं वो मैंने रूल्स नहीं बताए। गाइस रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स मतलब अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स क्या होते हैं, मैं क्या कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं उसको क्या नाम दे सकता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस वेरिएबल का नाम हमेशा नॉन कैप से स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सेकंड पॉइंट, हम किसी भी रिजर्व कीवर्ड का नाम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। अब ये रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड मतलब हमारे पास जावा में 48 रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड मतलब ऑलरेडी उनको उन्हीं की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, इनको हम किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना है तो मैं इंटीजर ए लिखूंगा, तो इंटीजर ए यानी कि ए को इंटीजर नहीं दे सकता,
कहने का मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोट ए दे रखा है, तो मैं फ्लोट इसका नाम नहीं दे सकता। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। सो ऐसे रिजर्व कीवर्ड हमारे पास कितने हैं? 48। तो हम जब तक एंड तक जाएंगे जावा में तब 48 कीवर्ड ऑलमोस्ट हम यूज कर लेंगे। तो इन कीवर्ड का यूज वहीं पे होता है जहाँ पे इनका यूज करना होता है, तो रिजर्व कीवर्ड हमें नहीं देना है। फिर हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होता है उससे स्टार्ट नहीं करना है, फिर हमें कोई भी स्पेस देख के वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका वेरिएबल इजीली आप डिफाइन कर पाओगे विदाउट एनी एरर। और सबसे बड़ी बात, वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन होता है, जो नेमिंग होता है, वो एज पर स्टैंडर्ड दीजिए। मतलब कि आपका जो नेम, आपको जो वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग दीजिए। जैसे मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो मैं ए या बी ले लेता हूँ, तो वहां पे मुझे नाम नहीं देना, जैसे विनोद आशु ऐसे नाम देके उनके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करना है। ये बिल्कुल सिंपल रहेगा गाइस। सो गाइस, इस वीडियो के हमने अंदर सीखा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स एंड हमने सीखा कीवर्ड। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।